हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है पनडुब्बा। तो कहानी हमारी शुरू होती है एक बहुत इंटीरियर इलाके के एक गांव से। गांव होता है जिसका नाम होता है राजगढ़। राजगढ़ के लोग जो हैं आज भी सरपंच पंचायत इस टाइप से, गांव में अधिकतर यही होता ही है कि एक पंचायत मतलब होती है और उसके पंचायत के सदस्य होते हैं, तो सरपंच भी होते हैं और प्रधान भी। तो इसी तरह सरपंच के गांव में जो है घर में बड़ा ही उनका बोलबाला था। पूरे गांव में सरपंच जी को बहुत सभी मानते थे। उस गांव में एक बहुत ही देवी माँ का बहुत पुराना मंदिर था। वो इतनी उनकी साज सज्जा अच्छे से होती थी कि काफी दूर से लोग गांव में देखने आते थे। लेकिन गांव के चारों तरफ जो है दो साइड में तो बड़े बड़े तालाब हुआ करते थे। जो एक तालाब ऐसा था जहाँ पे कोई ज्यादातर जाता नहीं था। जाने का रीजन ये था कि वहाँ शाम होते ही एकदम ऐसा लगता कि कोई उसमें कोई रहता है, बहुत गहराई में डूबा हुआ सा रहता है, जो कि लोगों को पकड़ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उनको डुबा के मार देता है। इसीलिए शायद उसका नाम पनडुब्बा रखा गया था। तो इसी कारण से लोग वहां जाते नहीं थे। एक रात पूजा देवी माँ की हो रही होती शाम में। पूजा होने के बाद जब कपाट बंद कर दिए जाते, सरपंच लोग और उनके गाँव के लोग सभी लोग चले जाते हैं। सभी लोग अपने गाँव चले जाते हैं भाई। अब वापिस जब मंदिर के पास कोई नहीं बचता है तो वहां पे एक जो है रतन जोत नाम का डाकू, जो कि इतने दिनों से उस देवी माँ के गहनों पे नजर गड़ाए हुए था कि इस बार हाथ साफ कर लें देवी मैया, इस बार हाथ साफ कर लें, फिर हम कभी इधर नहीं आएंगे। वो भी उसी गांव में किनारे पे रहता था। लोग जानते थे, लेकिन उसको ऐसा था कि अभी गांव का ये होता है कि पकड़ लेते हैं चोर डाकू को तो उसको पीट पाट के वहीं पे सुधार देते हैं, सरपंच के हवाले कर देते हैं। अपन सरपंच या प्रधान जो भी फैसला करते हैं वो उसको माना जाता। तो अभी ये जो डाकू था मन ही मन सोच रहा था ये लोग हटे और हम जो है चोरी कर लें। तो हुआ क्या, पुजारी जी थोड़ा सा अपने खान पान में लग गए बंद करके, और ये जो है चुपके से कड़ी हटा करके जाता है रतनजोत सिंह और गहने सारे उतार लेता। देवी माँ के जब गहने उतार लेता है अपना जेब में झटाझट रख करके और जाना शुरू करता। जैसे ही ये दरवाजे से बाहर निकलता है तो दरवाजे की चर्र की आवाज आती है। जब आवाज आती है तो पुजारी जी सनक जाते कि अरे अभी तो मैंने बंद करा था, ये दरवाजा कैसे खुल गया। और वो क्या करते हैं, पलट के पीछे से देखते हैं कि वो जल्दी जल्दी जेब में सारे गहने भरा, इधर भर रहा इधर भर रहा, ऐसे करके भर के उसने और जल्दी जल्दी जाना शुरू किया। तब जैसे वो बाहर निकल पाया दरवाजे से, वैसे जब पुजारी जी ने देख लिया तो भाई वो चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर 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 चोर, अरे देखो रतन जो चोरी करके भाग रहा, रतन जो चोरी कर। सरपंच जी तो थोड़ी दूरी पे भी पहुंचे थे, अपने लोगों के साथ में गए हुए थे। वो भाई सुन करके एकदम पलट लेते हैं गांव वालों के साथ। तो दो चार गांव वाले उनके साथ होते हैं, उनका बेटा होता है, सभी लोग जो है दौड़ पड़ते हैं। तो उनका जो बेटा होता है सरपंच जी का, वो काफी कद्दावर एकदम, मतलब देखने में क्या कि अभी भी किसी को पकड़ के वो पटक सकता था। वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ जाता है। उसका नाम होता है विनीत। विनीत जो है बहुत तेजी से दौड़ते हुए जाता है कि बाबूजी आप परेशान मत हो, इसको तो मैं पकड़ ही लूंगा। लेकिन फिर क्या होता है कि वो दौड़ते 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 अचानक से वो उसी पुराने तालाब की तरफ पहुंच जाता। और जब पुराने तालाब की तरफ पहुंच जाता है तो विनीत जो है अपने बाबूजी को रोक देता है, कहता बाबूजी आगे मत जाइए। तो वो कहते हैं क्यों, कहे आप ही तो बताते हो कि इस तालाब की तरफ कोई नहीं जाता है। तो कहे हाँ बेटा, हमने ही बताया था कि तालाब की तरफ कोई नहीं जाता। तो और भी गाँव के हाँ सरपंच बाबू सही बात है, नहीं जाओ। तो अभी जो उनका पुत्र होता है कहने लगता है बाबूजी इसको किए की सजा तो खुद ही मिल गई। देवी माँ ने जो है जिसके गहने चुरा के भाग रहा था, और उस तालाब के पास जो जाएगा वो उसको मौत तो खींच के ले ही जाती, समझ लीजिए। और इस तरह से कह के सभी वापस आ जाते हैं। इधर जो चोर होता है वो इतना खुश, बहुत खुश, रतनजोत सिंह बहुत खुश। अरे वाह, तालाब ने तो हमें बचा लिया, अब तो ये सब वापस चले गए। अब मैं आराम से इसके दूसरी तरफ जा करके साइड से और पत्थरों पे पैर रख करके और दूसरे गांव चला जाऊंगा। वहां मैं गहने बेच करके खूब सारे रुपए ले करके हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आऊंगा अपने घर, आराम से जिंदगी जीऊंगा। ये लोग तो मुझे पकड़े, फिर ये लोग भूल जाएंगे, मैं तो छुपा के अपना मुँह रहूंगा घर के अंदर, छिप जाऊंगा। पत्नी हमारी सारा काम करेगी, इधर उधर जाएगी, मैं तो पैसे खर्च करूंगा, आराम से रहूंगा। इस तरह से सोच के बहुत खुश हुआ जा रहा था। धीरे धीरे जो रात का गहरा सन्नाटा, अभी वो यही सोच रहा होता। फिर सोचता है, देखता है जेब से जैसे निकाला ये जेवर वो जेवर, और दूसरे जेब से एक रुमाल निकाला
रुमाल बड़ा सा था, गमछा टाइप का इतना बड़ा सा, उसने सारे जो जेवर थे उसी में रख करके बांध लिए, पोटली सी बना ली और आराम से चलने लगा। फिर सोचा कि अभी तो शुरुआत ही है, लाओ एक बीड़ी पी लेते हैं, अभी फिर निकलूंगा। जैसे ही वो बीड़ी निकालता है दूसरे पॉकेट से और माचिस निकालता है, जलाने चलता है। बीड़ी जला ही रहा होता है, तब तक जो है उसको लगता है कि कोई हलचल हो रही है उसमें पानी में बहुत तेजी से, लेकिन वो इग्नोर कर देता, नहीं देखता। फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ता, फिर उसको खलखल खलखल की आवाज़ आती, जैसे लग रहा कि कोई चीज़ पानी से यूं करके निकल रही। अभी उसको फिर चैन नहीं पड़ता, तो ये फिर जो है मुड़ करके ऐसे देखता है, फिर पानी में हलचल करी, पता नहीं कौन हो भाई, कौन हो भाई, कौन है वहाँ, कौन है वहाँ, इस तरह से करके वो देखता। लेकिन उसको अंधेरे में क्या दिखाई पड़े, रात भी अमावस की हुई पड़ी है। तो उसने क्या करा, अपने उससे पॉकेट से पैंट की निकाला मोबाइल और उसका फोकस पीछे की टार जला करके ऐसे करके देखने लगा कौन है। तभी उसने देखा ये बड़ा सा सिर, इतना बड़ा सा सिर उसी पानी से यूं कल 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 करके निकल रहा, ऊपर निकल रहा, ये बड़ी बड़ी सी आंखें एकदम लाल चमकीली। अब वो देख करके एकदम थरथराने लगा कि भाई ये कौन सी बला आ गई, इतना तेज से डरा। अब वो कह रहा कौन हो भाई तुम, कौन हो भाई तुम, इस तरह से करके बोला। लेकिन अब वो क्या है वो तो वही जाने, उसके अंदर एकदम डर घुसने लगा, बहुत तेजी से डरने लगा, रतन जो थर-थर कांपने लगा। फिर भी लेकिन हिम्मत उसने अपनी बनाई रखी, कहा मुझे क्या कोई भी हो और मुझे तो चलना चाहिए। फिर उसने जैसे बीड़ी जलाई और पीने लगा। जब पीने लगा तो उसके जो है उसकी रोशनी में उसने देखा कि वो भयंकर जो आकृति थी साया टाइप की, बहुत जबरदस्त तरीके से वो बाहर आ रही, यूं एकदम कुबड़ा दैत्य की तरीके से निकल करके वो बाहर आने लगा। जब बाहर आने तब तक ये बीड़ी जला करके आगे चल चुका था और जलता जा रहा है, कस लेता जा रहा है बीड़ी का और चलता जा रहा है। 1 कदम 2 कदम 3 कदम, फिर उसने क्या देखा कि कोई उसके पीछे पीछे नीचे से एकदम यूं यूं करके आ रहा, ऐसे ऐसे करके हाथ, मतलब आगे के हाथ पैर चारों उसे इस्तेमाल करते हुए ऐसे ऐसे करके चला जा रहा, जैसे कि कोई बैठा हुआ जानवर चलता है वैसे, शेर टाइप में। अब बिल्कुल बड़े बड़े से दांत, उसको जब भी कुछ चांद जैसा दिख जाता तो चमकने लगता, नहीं तो नहीं दिखता। अब ये एकदम हैरान परेशान, क्या करे क्या करे। लेकिन अब डर तो बहुत रहा है, अब करे तो क्या करे, उसको जाना भी है उधर, चोर भाई है, उसको गांव वाले छोड़ के गए हैं, तो अब वो करे तो क्या करे। डर तो बहुत रहा लेकिन वो जा रहा, आंखें बंद करे। जैसे जैसे बीड़ी का कस खींचता जा रहा वैसे ही उसको एक आवाज़ धीरे से सुनाई पड़ती है, अरे रतनजोत भाई क्या मुझे बीड़ी पिलाओगे, अरे रतनजोत भाई क्या मुझे बीड़ी पिलाओगे, बीड़ी पिलाओगे, ऐसे बार बार, मुझे भी बीड़ी पीना है, मुझे भी बीड़ी पीना है। अब वो बहुत परेशान, सोचता अब क्या करूं मैं। फिर उसने हिम्मत बटोर के अपनी जेब से निकाला, बीड़ी का बंडल निकाला, बीड़ी जो है उसको एक दे दी, ऐसे उसको पकड़ा दी। अभी अंधेरा हुआ है, उसने बीड़ी पकड़ ली उसके हाथ से और फिर उसने क्या किया, माचिस निकाली, माचिस निकाल के यूं ऐसे तीली जलाई उसके चेहरे के पास, ऐसे चेहरे के पास ऐसे ले गया और देखता क्या एकदम से तीली छोड़ देता है। इतना भयंकर चेहरा, एकदम सड़ी हुई लाश, हाथ पैर से काई सब बिल्कुल टपक रहा, सड़ा हुआ एकदम से, इतना भयंकर देख के उसके रोए थरथरा जाते। और वहीं पे वो एकदम से गश खा के गिर जाता, बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर में जैसे उसको होश आने का होता है तो क्या होता है, एकदम से वही जो आकृति होती है उसका ऐसे पेट फाड़ देती है, खून का फव्वारा एकदम से निकल पड़ता है। वो बहुत तेजी से चीखता है, इतनी तेजी से चीखता है कि उसको उसके होश हवास सब खत्म, बहुत तेज, पूरे गांव में वो चीख जा करके सुनाई पड़ती है। क्योंकि तालाब की थोड़ी दूरी पे तो गांव था, लेकिन तालाब के पास अंधेरा था क्योंकि वहाँ पे पेड़ बहुत सारे थे और गांव में जो है रोशनी चल रही थी। जो बहुत तेजी से वो चीखता है और वो जो आकृति होती है पनडुब्बा की, वो उसको उसे घसीटते हुए ले जाती है, उसी पानी में डुबो देती है, उसका सारा खून पी जाती है, उसकी वहीं पे जीवन लीला खत्म। अब ये जो चीख सुनाई पड़ती है तो जहाँ पे सरपंच लेटे हुए थे उन्हीं के पास में उनका पोता भी लेटा हुआ था। पोता सुमित, वो एकदम से उठ के बैठ जाता है, सोचता है ये आवाज़ कैसी, दादाजी ये आवाज़ कैसी। दादाजी सरपंच जी उठ के बैठ जाते हैं तो कहते हैं अरे कोई नहीं बेटा सुमित, सो जाओ, ये किसी की चीख है, हो सकता पनडुब्बा ने किसी को मार दिया हो। तो वो कहता हो ना हो उसी डाकू की तो चीख नहीं है। अभी सब लोग सोचने लगते हैं, तब तक उसका जो पुत्र होता है, उसका सुमित का पिता, वो कई एक लोगों के साथ चलते हुए आता है, कहता है बाबूजी आप देखो, मैं बता रहा था कि उसको किए की सजा मिल गई, ये जो है
डाकू रतनजोत सिंह की ही आवाज़ थी, बहुत तेजी से, और लगता है पनडुब्बा ने उसे मार दिया है। अब इतना सुनते ही सब एकदम से भय में एकदम कांपने लगते हैं कि देखो कितनी भयंकर आवाज़ थी, उसने जरूर दर्दनाक मौत दी होगी उसको। इसीलिए मैं कहता था कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। अभी ये जो है सुमित कहता है, दादाजी दादाजी ये पनडुब्बा क्या होता है, किस क्या हो, मैंने तो कभी नहीं सुना। तो कहने लगा तुम नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, तुम चुपचाप सो जाओ। तो नहीं दादाजी बताइए। तो दादाजी कहते हैं कि वहाँ पे एक प्रकार का कोई आत्मा है पनडुब्बा की, वो जो है जो भी उधर से निकलता है रात के टाइम वो उसको मार डालती है, उसको अपने वश में कर लेती है और उसको मार के उसका खून पी जाती है। अब ये मानता नहीं, कहता कि ये आया होता है छुट्टी बिताने के लिए गाँव में। तो ये जो है किसी चीज़ को नहीं मानता, कहता साइंस तो नहीं कहती कि वो भूत प्रेत होते हैं, उसमें कोई रिसर्च करने पे कुछ नहीं पता चला। तो कहना कि तुम मुझे अपनी बातें मत बताओ, यहाँ गांव में सब तरीके की चीज़ें होती, तुम अभी सो जाओ, सुबह बात करेंगे। तो अब उसको मना कर देते हैं बताने से। अब इसके मन में जो है कुलबुलाने लगती है कि ये क्या है, कैसा है, ये दादाजी मेरे क्या बता रहे हैं। अभी तो वो चुप मार के कंबल ओढ़ के सो जाता है, लेकिन उसको जब सुबह चैन नहीं पड़ती, फिर कई एक लोगों से वहीं पे रहने वाले कुछ एक लड़के उसके दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन ये क्या करता है, अपने एक दोस्त को ले करके रात में पहुंच जाता उसी तालाब के किनारे। दादाजी के मना करने के बावजूद पहुंच जाता है, वहीं पे एक कपड़ा लपेट के मसाल टाइप का बना करके और तीली से जलाता है। जैसे ही जलाता है वहाँ पे, वैसे ही रात जब गहरी हो जाती है, वैसे ही पनडुब्बा उसमें से निकलता है। जैसे ही निकलना शुरू होता है, और जो उसका मित्र होता है सुमित का, इतनी तेजी से घबरा जाता है, कहता भाई तू रहे, मैं जा रहा हूँ। तो वो कहता अबे यार ऋतिक, तू जा रहा ऋतिक? तो रिकी तो अभी से हिम्मत जवाब दे गई, मैं यहाँ ढूंढने आया था, देखने आया था, तू डर रहा है? तो कहता नहीं भाई मुझे नहीं रहना। और इतनी देर से भागता है, तेज से भागता, जैसे लगता कि उसको अभी कभी कोई पकड़ लेगा। ये जो है वहीं पे रुक जाता है, लेकिन डरने ये भी लगता है इतना होशियार और समझदार, बहुत हिम्मत करता, लेकिन फिर भी इसको डर बहुत तेजी से लगता है। डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरे पास भी आ जाए। वैसे ही वो जो आकृति होती है, जैसे उजाला होता है वहाँ पे, वो इतनी तेजी से बढ़ती है, उसकी तरफ आती है और ये भागना शुरू करता है। सुमित जो है भागना शुरू करता है, टप 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 करके भाग रहा होता, लेकिन तब तक इसको पत्थर की ठोकर लगती है पैर में और ये गिर जाता है। इसका मित्र तो पहले ऋतिक भाग चुका होता है, लेकिन इसको जो ठोकर लगती है और गिर जाता है। फिर इसको पता चलता है, पीछे से लगता है कि उसके पैरों में कोई नुकीली चीज लगती है और नुकीले दांत होते हैं उसी के। उसको ऐसा एहसास होता है कि वो भागता हुआ आ रहा है, मेरे को पकड़ लिया है। लेकिन ये बहुत तेजी से चीखता है, दर्द के मारे इतनी तेजी से चीखता है और बेहोश हो जाता है। जब बेहोश हो जाता है तो जब उसको होश आता तो देखता क्या है, वो अपने हॉस्पिटल में है, वहीं पे उसके दादाजी, उसके पिताजी सभी खड़े हुए हैं। वो एकदम से उठ के बैठता है, कहता दादाजी दादाजी मैंने पनडुब्बा को देखा, आपने जैसा बताया था सेम वैसा ही था। तो अब दादाजी कहते हैं कि भाई मैंने तो तुम्हें मना किया था। और देखो वो भी, उसके पिताजी भी डांटते हैं, विनीत भी बहुत तेजी से डांटते हैं कि जब तुमको बाबूजी ने मना किया था तो तुम क्यों गए थे वहाँ पे। तो कहने लगा पिताजी हम पता लगाने गए थे कि पनडुब्बा सच्ची में होता है कि नहीं होता है, लेकिन उसका डर के मारे इतना बुरा हाल होता, उससे ज्यादा आवाज नहीं निकलती, फिर वहीं पे वो फिर बेहोश हो जाता। फिर जब थोड़ी देर के बाद फिर उसको हो जाता, तब फिर जिद करता दादाजी मुझे बताइए ना कि पनडुब्बा है क्या। तो फिर दादाजी उनके बताते हैं कि बेटा यहाँ पे गाँव में जैसे बहुत भयंकर, जब कभी गर्मी होती है या कोई ऐसी चीज होती है, जब अकाल टाइप का कुछ होता है, तो जो अतृप्त आत्मा होती है, जैसे किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, उसकी कोई इच्छा रहती है वो पूरी नहीं हो पाती और उससे पहले ही वो मर जाता है, या मरने से पहले उसने जो सोच रखा होता है, कुछ ऐसा किसी से प्रताड़ित होता है या कुछ भी, तो अगर उसकी मौत हो जाती है। तो इसी तरह से कुछ लोगों की मौत तालाब में डूबने से जैसे हो गई, अचानक से वो नहाने गए या कुछ करने गए, तो वो जो है पनडुब्बा बन जाते हैं। मतलब कि एक पनडुब्बा एक नाम दे दिया जाता है, वो उसी में रहते हैं, उसी में आराम रहते हैं। जिस तरीके से उनकी मौत हुई पड़ी होती है, वो जो भी वहां से निकलते हैं, तो जब एकदम वो सन्नाटा या बिल्कुल शांत वातावरण देखते हैं तो उस बंदे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसी रूप में आकर के कुछ ना कुछ उनसे मांगते हैं। हमें लगता है उसने बीड़ी, क्योंकि वहाँ बीड़ी पड़ी हुई थी, कि उसी डाकू से जो है रतनजोत से बीड़ी उसने मांगी होगी और उसी के बहाने उसको खींचा होगा, तभी वो रुका होगा, नहीं तो वो रुकता नहीं। तो इस तरह से वो जो भी कोई वहाँ पे निकलता है उसको वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं और फिर उसको खींच ले जाते हैं, क्योंकि यही उनकी भूख मिटाने का साधन होता है। और वो एक उनकी अपनी अलग ही दुनिया होती है प्रेत आत्माओं की। तो वहाँ पे ये मान के चलिए कि अतृप्त प्रेत आत्मा जो रहती है उसको कहते हैं पनडुब्बा।
अब उसकी समझ में आ जाता कि कुछ अनसुलझे ऐसे रहस्य हैं जिनको जरूरी नहीं कि जाना जाए, बस जितना जाना जाए बस उतना ही माना जाए, और वो मान लेता है कि हाँ पनडुब्बा जैसी भी कोई चीज होती है। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।